आज के इस पावन अवसर पर आप सब लोग स्वाध्याय, आगम और अनुयोग के बारे में निरंतर सुनते आ रहे हैं। अनुयोग जो तीर्थंकरों के दिव्य धुनि के द्वारा प्रतिपादित उपदेश है, गणधरों ने जो प्राप्त किया, आचार्य परंपरा से जो अपने तक चला आया है, उसी योग का नाम अनुयोग है। ये भी एक संयोग है कि आज हमारे लिए आचार्य परंपरा के सारे ग्रंथ देखने को मिलते हैं। यदि आचार्यों ने भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी को चारों अनुयोगों में विभाजित नहीं किया होता, लिपिबद्ध नहीं किया होता, तो आज ये हमारे लिए प्राप्त नहीं होता था। इसलिए यह प्रथमानुयोग सबसे पहला अनुयोग है, जिसे सुनने से, पढ़ने से अनेक मिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनना, किसी भी जीवन महापुरुषों के पुराण ग्रंथों का पठन पाठन करना, ये सम्यक दर्शन की भूमिका हमारी बना देता है, सच्चा श्रद्धान भी हो जाता है। मैं अपनी स्वयं की बात करता हूँ। मैंने बचपन में प्रवचन तो बहुत सुने थे, किंतु श्रीपाल चरित्र को जब हमने पढ़ा तो श्रीपाल चरित्र पढ़ने से हमारी जैन धर्म के तत्वों पर, जैन धर्म पर अकाट्य श्रद्धा पैदा हो गई। और उसी समय लगने लगा कि ये संसार निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है। श्रीपाल चरित्र को पढ़ करके श्रीपाल चरित्र से प्रेरणा मिली। संसार के संकट, उपसर्ग आदि जो होते हैं, इन सब से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, और वो है जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना। इसलिए एक प्रेरणा अपने लिए प्राप्त हुई। दूसरी प्रेरणा मिली शांति सागर महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ने से। चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को जब हमने पढ़ा, समझा, तो उससे भी हमारे लिए साधुओं के प्रति एक श्रद्धा निर्माण हुई, और साधु बनने के भाव अपने आप जो है वो निर्माण होने लगे। तीसरी प्रेरणा मिली हमारे लिए गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज से। ये दोनों ग्रंथ पढ़े ही थे कि गुरुदेव का निमित्त मिल गया, और वो चारित्र एवं संयम धारण करने का एक अवसर आया, काल लब्धि आई, और उनके निमित्त से आज ये जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त होकर के हम अपने रत्नत्रय और संयम को पालते हैं। इससे आप सबको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए। सभा में उपस्थित इन तमाम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, जिंदगी भर आप सुनते हैं, इतनी पूजा पाठ आपने की है, इतना आप देव धर्म गुरु की भक्ति करते हैं, फिर भी तुम्हारे भाव दीक्षा लेने के नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि तुमने अभी सच्चे मन से किसी महापुरुष का जीवन चरित्र ध्यान पूर्वक नहीं सुना है, ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा है। प्रथमानुयोग मर्त्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। जहाँ इन चरित्र ग्रंथों को, पुराण ग्रंथों को, महापुरुषों के इन आख्यानों को हम जब पढ़ते हैं, तब हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुण्यम, ये हमारे लिए पुण्य का कारण है। इससे पापों का नाश होता है। कन्नड़ में शास्त्र की स्तुति करते हुए आखिरी में ये कहा है, ई जिन कते अन्नु केड़िद्रे पाड़िद्रे। वहाँ कहते हैं कि जिन कथा अर्थात
जिनेंद्र भगवान का जीवन चरित्र, 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, यदि केड़ीदरे पाड़ीदरे इसको यदि हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। आज ही एक दादाजी ने आपने स्वाध्याय किया, मैं सुन रहा था। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।